नमस्कार, मैं हर्षित अरोरा। आप देख रहे हैं शब्द ऊर्जा। कोरोना के बढ़ते कहर के साथ साथ चिकित्सकों की लापरवाही भी सामने आ रही है। ऐसा ही कुछ झांसी के वीरांगना नगर के बचपन हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां डॉक्टर से रेमडेसिविर इंजेक्शन न खरीदने पर डॉक्टर ने बुजुर्ग को नर्सिंग होम से रफा दफा कर दिया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जहां मरीज के परिजनों ने चिकित्सकों की सारी पोल खोली। यह वीडियो हमें मरीज के बेटे नरेश कुमार के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये इनकी हालत डॉक्टर प्रशांत दीक्षित ने की है। 25 तारीख को मैंने डॉक्टर प्रशांत दीक्षित अस्पताल बचपन हॉस्पिटल वीरांगना नगर झांसी में एडमिट कराया था, जहां पर इनका इलाज चला। स्टार्टिंग में डॉक्टर प्रशांत ने बहुत पैसा लिया एडमिट करने के नाम पर, जिसका कोई भी बिल नहीं दिया। इसके बाद 27 तारीख को उन्होंने कहा मुझसे कि इनको 6 रेमडेसिविर की ज़रूरत है, जो मैंने 27 तारीख को 2 उनको उपलब्ध कराई और मैंने कहा एक एक करके उपलब्ध कराऊंगा आपको। तो साहब मेरे पास अब उपलब्ध नहीं हो पा रही, मार्केट में नहीं मिल रही हैं। जो मैंने 2 उपलब्ध कराई थी वो आपको जय महाकाली स्टोर से कराई थी, अब नहीं हो रही। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मेरे पास रेमडेसिविर है, और उन्होंने अपने फ्रिज में से 2 रेमडेसिविर मेरे को दिखाई और ये बताया कि ये 1-1 लाख की एक मिलेगी आपको, अगर आपको चाहिए तो आप बताइए। मैंने कहा 1 लाख मेरे पास नहीं है, मैं 1 लाख में नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पेशेंट को ले जाइए यहाँ से। मैंने कहा मैं आपको कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके लाता हूँ। तब मेरे भतीजे के दोस्त के पिता एक एक्सपायर हो गए थे, तो उनसे मैंने उपलब्ध कराई। एक रेमडेसिविर 5 बजे में जैसे ही डॉक्टर प्रशांत के पास लेके गया, डॉक्टर प्रशांत बहुत आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि तुम बाहर से 1-1 लाख की रेमडेसिविर ला सकते हो, मेरे से क्यों नहीं ले सकते हो? मैं तुम्हें 5-6 हज़ार रुपये डिस्काउंट भी दे दूंगा, और बाहर से ले रहे हो, तुरंत अपने मरीज़ को यहाँ से ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ये मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैंने हाथ पैर उनके जोड़े कि डॉक्टर साहब प्लीज़ आप इनको ये लगा दीजिए, मैं इंतज़ाम करता हूँ उनका कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। लेकिन डॉक्टर नहीं माने, बोले ज़बरदस्ती मैंने उनसे लगवाया और बोले कि तुरंत इनको ले जाइए, नहीं जहाँ ले जाना। मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 दिन का मेरे को टाइम दीजिए, ताकि मैं इनका कहीं दूसरी जगह इंतज़ाम कर दूँ। मेरे भाई लगे हुए हैं दूसरी जगह इंतज़ाम करने के लिए, लेकिन डॉक्टर नहीं माने, बोले तुरंत ले जाइए। आपने मुझसे रेमडेसिविर 4 लाख की नहीं ली, 4, इसलिए मैं अब इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, आप मरें तो मरते रहें। मैंने उन्हें बताया कि ये कोविड वार्ड आपका अधिकरण में है, जिला प्रशासन के, झांसी जिला बोले नहीं, ये डीएम के बाप का हॉस्पिटल नहीं है, ये मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पर मेरी चलेगी पूरी तरह से। और डॉक्टर दीक्षित ने मेरे पिताजी को 10 बजे बाहर कर दिया। हम लोगों ने किसी तरह दूसरे हॉस्पिटल, जो कि निर्मल हॉस्पिटल है, वहाँ पर फिर एडमिट कराया। अगर इस बीच में कुछ हो जाता है, किसकी जिम्मेदारी थी? कई बार डॉक्टर के हाथ जोड़ते रहे हम लोग, लेकिन डॉक्टर इतने बदतमीज़ था कि गालियाँ बकी, हमको धक्का दिया, जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मेरे को पर्सनली जानता था कि मैं किस जाति का हूँ। 112 नंबर पे कॉल करने को, ऐसे 112 नंबर पे कॉल किया। 2 पुलिस वाले भी वहाँ पर आए, उन्होंने भी कहा कि इनको कम से कम 6-7 घंटे दीजिए, ताकि ये कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएं, वहाँ पे इनका इलाज हो सके। लेकिन डॉक्टर प्रशांत नहीं पिघले। ऐसे डॉक्टर का इस समाज में मेरे हिसाब से तो रहना उचित नहीं होगा, इनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। देखिए जो कांस्टेबल आए थे, नायक, अगर और उनके हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग अगर मांगी जाए तो पूरी की पूरी उसमें प्रक्रिया वहां पर आ जाएगी। डॉक्टर दीक्षित का क्या बिहेवियर है अपने पेशेंट के लिए, वो केवल पैसा और गाली बक रहे, केवल पैसे के लिए जी रहा है। वहाँ जितने भी मरीज़ थे सारे के सारे से पैसे, और जो बिल ले रहे हैं, डॉक्टर साहब का जो बिल बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसा बिल देते हैं। डॉक्टर साहब का ये बिल है, ये देखिए, ये डॉक्टर साहब का बिल है। केवल कैश मेमो, ना सिग्नेचर ना डेट, केवल पैसा चाहिए उनको। मैंने 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए। ये उनका बिल है डॉक्टर का, ये उनकी जांचों के बिल हैं।
ये देखिए, ये जांच का बिल है उनका, केवल कैश मेमो। मेरे द्वारा उनको 2 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए, जिनका उन्होंने बिल नहीं दिया। उनकी पैथोलॉजी हर 6 घंटे में होती है, जिसका 5,000 रुपये लेते हैं। 5,000 में कुछ भी नहीं करते, हर 6 घंटे में। एक्सरे के 1,000 रुपये लेते हैं, कोई बिल नहीं, दवाइयों का कोई बिल नहीं। 2 लाख रुपए उन्होंने ले लिए। हर डेली एक्सरा, डेली हर 6 घंटे में पैथोलॉजी की रिपोर्ट, और जिसकी एक की 6 घंटे की रिपोर्ट की 5,000 कॉस्ट करते हैं, और बिल 1 रुपये का भी नहीं देते। बिल कह रहे बिल नहीं देंगे। मैंने कहा मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे को इन बिलों का रिम्बर्समेंट भी मिल सकता है। बोले रिम्बर्समेंट मतलब गाली बकते हुए कह रहा ले जाओ इनको, पेशेंट को। कोई रिम्बर्समेंट नहीं, और मैं बिल नहीं दूंगा। आप चाहे जिससे शिकायत कर लो, मेरा कोई उखाड़ने वाला कुछ नहीं है। इसलिए